हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर ई-कल्याण स्कॉलरशिप भरे हो और अभी तक आपको किसी भी कारणवश आपका स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली आपको एक अपडेट देने वाले जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण बहुत लोगों का यहाँ पर स्कॉलरशिप जो होता है वो नहीं आ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताते हैं एक एक करके। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाए और यहां पर आपका अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सको। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आपका स्कॉलरशिप भर लिए हो और अभी यहाँ पर आपका डीएलसी में है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास आपका स्टेटस जो एप्लीकेशन स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या फिर DWO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास पेंडिंग है ड्यू टू आधार बैंक लिंक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। या तो फिर ऐसा भी है कि आपका फाइनल अप्रूवल बाय AA ऑफिसर हो चुका है और आपका किसी कारणवश पैसा नहीं जा रहा है, ठीक है, और आपका पैसा नहीं आया है, तो आप इसको कैसे पता कर सकते हो कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है, और फिर नहीं आया तो इसका कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर DLC लेवल के आपका स्टेटस है तो अगर आप DLC वाला स्टेटस अगर आप चेक करोगे तो आपके सामने दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अप्रूव बाय DLC ये स्टूडेंट का है, क्लियर है, अप्रूव बाय DLC ऑफिसर। और यहाँ पर देखिए साफ साफ ये बोला गया है कि प्रिय छात्र छात्रा, आपका आवेदन DLC लेवल से सत्यापन हो गया है। आवंटन प्राप्त होते छात्रवृत्ति की राशि आधार आधारित बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। नोट, आपने आधार से जुड़े बैंक खाता नंबर की स्थिति जांचें, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक आपका अप्रूवल हो चुका है, जैसे यहाँ पर पैसा आ जाएगा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। बट यहाँ पर DLC के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक आपका बैंक से स्टेटस चेक किया जाता है, ठीक है, बैंक से डेटा मंगाया जाता है कि आपका जो आधार नंबर है वो किसी ना किसी जो है बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग खाता अपना एक बैंक के अलावा बहुत सारे बैंक में अकाउंट रखते हैं और यहाँ पर उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन से बैंक में लिंक है आपका आधार कार्ड, क्योंकि देखिए आप तो आधार कार्ड से सारे बैंक में खाता खुलाते हैं बट यहाँ पर कंफर्म नहीं आपको पता है कि कौन से बैंक में मेरा लास्ट अपडेट है, और जो लास्ट अपडेट रहता है बैंक में दोस्तों आधार आपका, वहीं पे आपका DBT पेमेंट आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके 4 खाते में 4 आपका बैंक अकाउंट है अलग अलग बैंक में तो आपका स्कॉलरशिप चारों बैंक में कुछ करके आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये चेक करने के लिए और आपका लिंक है कि नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बार लिंक होता है, बाद में आप बहुत पहले चेक किए होंगे तो आपका बैंक अकाउंट से तो आपका आधार कार्ड मतलब कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, बट किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है अचानक अपने आप बहुत सारे बैंक के इशू के कारण डीलिंक हो जाता है दोस्तों, ठीक है, और डीलिंक हो जाने के कारण आपका पैसा नहीं जा पाता है, ठीक है, चाहे वो PM किसान का पैसा हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पैसा हो या स्कॉलरशिप का पैसा हो, जितना भी सरकार का स्कीम से पैसे आते हैं दोस्तों वो आधार बेस्ड पेमेंट आपका होता है, ठीक है, यानी कि DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक का स्टेटस जो चेक करना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करोगे, सर्विसेज के अंदर जाओगे, यहाँ पर 24-25 सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा स्टूडेंट सर्विसेज एंड शेड्यूल पोस्ट मैट्रिक 24-25, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर न्यू टैब खुलकर आ जाएगा। जो भी आपका अपडेट है आधार से रिलेटेड और जितना भी स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका जाता है दोस्तों वो आपका DBT के माध्यम से ही जाता है और उसका भी लिंक आपका ई-कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ बिल्कुल आपको उसी तरह से करना है। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक स्टेटस ऑफ योर आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर UIDAI का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका जो है लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको लॉगिन वाले टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको डालना है और आधार नंबर से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पर OTP आपका चल जाएगा और OTP को फिल करके हम आगे यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको सही से डाल के लॉग इन विथ OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर OTP डालोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देगा और आपके सामने देखिए क्या खुलकर आ रहा है। अगर आपको ऐसा एरर दिखेगा दोस्तों तो बिल्कुल आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल इशू आता है। अगर आप एयरटेल के नेटवर्क के अलावा कोई अदर नेटवर्क अगर आप यूज करते हो तो, या फिर वाईफाई से करोगे तो एक बार में लॉगिन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर फिर से हमको दोहराना है और यहाँ पर अगर एक बार में नहीं होता तो आप बार बार ट्राई करिएगा, एक बार लॉगिन जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड बार हम ट्राई किए तो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा डैशबोर्ड खुलकर आ गया। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर आप जैसे आपका ऐसे खुलेगा, आप यहाँ पर स्क्रॉल अप करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, बैंक सीडिंग स्टेटस, ठीक है। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैप हैज़ बीन डन। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिख रहा है, बैंक नेम आपका यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस आपका एक्टिव है और लास्ट अपडेट डेट जो बैंक में हुआ 30/3/2017 को यहाँ पर आपका लिंक हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, बहुत बार आपका लिंक तो होता है, ठीक है। आधार से बहुत लोग बोलेंगे कि फिंगर से तो पैसा निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होता है। अगर आपका जो आधार के साइट पे जो भी बैंक दिख रहा है दोस्तों वही बैंक आपका लिंक है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि फिंगर से तो मेरा पैसा निकल जा रहा है तो क्यों नहीं निकल रहा, मतलब पैसा आ रहा है आधार से, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए डेबिट तो बहुत बार अलाउ कर देता है दोस्तों अगर आपका एक्टिव मोड में नहीं है तो, बट यहाँ पर क्रेडिट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। क्रेडिट तभी होगा आपके बैंक खाते में, पैसा तभी आएगा जब यहाँ पर एक्टिव मोड होगा और ग्रीन कलर से टिक मार्क किया हुआ होगा। नहीं तो बहुत लोग का यहाँ पर इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मोड में होता है। लिंक तो होता है, सब चीज़ होगा, बट यहाँ पर इनएक्टिव दिखेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लिंक करवाना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक बार खोल के अपना जरूर देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या अपडेट आपको दिख रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है दोस्तों स्टूडेंट, यहाँ पर देखा गया कि डेटा यहाँ पर देखा गया कि आधार के कारण ही बहुत लोगों का पेमेंट जो है वो नहीं जा पाता है। आधार से बैंक लिंक नहीं, और लिंक है तो एक्टिव मोड में नहीं है। तो लिंक होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ एक्टिव मोड में होना ज़रूरी है, यानी कि बैंक और आपका आधार के बीच का रिलेशन आपका एक्टिव मोड में होना चाहिए। नहीं तो बहुत पहले आप अपना खाता खुलाए हैं और लिंक नहीं करवाए हैं और बहुत दिन से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे तो फिर यहाँ आपका डिलिंक हो जाता है दोस्तों, और इसको बोल सकते हैं कि इनएक्टिव मोड में चला जाता है। उस कंडीशन में आपको बैंक में KYC फॉर्म जमा करना पड़ता है और यहाँ पर फिर से लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर, ठीक है। तो अगर आपका DLC है दोस्तों और DWO के पास है, या तो फिर फाइनल A हो चुका है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन की बात कर रहे हैं, DLC है या DWO में है या फिर फाइनल A है। तो इस तीनों कंडीशन में दोस्तों जो मैं स्टेप आपको बताया हूँ, इस स्टेप को जरूर आप फॉलो करिए, क्योंकि देखिए अगर आप फॉलो यहाँ पर नहीं करते हैं और अगर आप चेक नहीं करते, हो सकता है कि इसी कारण से मैक्सिमम लोगों का पैसा इसी कारणवश नहीं जा पाता है। क्योंकि DLC से जैसे ही दोस्तों मैं बता दूं, DLC से जैसे ही आगे होता है तो यहाँ पर बैंक वाले यहाँ पर आपका चेक करते हैं कि आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट आपका ट्रांसफ़र होता है वो PFMS के पोर्टल से ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। और PMFS पोर्टल आपको पता होगा, ये आपका पूरी आधार बेस्ड यहाँ पर पेमेंट इनेबल करती है। चाहे वो आपका PM किसान का पेमेंट हो, चाहे गैस की सब्सिडीज हो, या आपका ट्रेनिंग का कोई पैसा है, या तो फिर आपका स्कॉलरशिप है, कुछ भी हो, वो आपका आधार बेस्ड पेमेंट ही यहाँ पर इनेबल करता है, ठीक है। तो आप इस स्टेप को चेक कर लीजिए और इसके बाद भी एक्टिव है और नहीं पैसा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप सभी लोग यहाँ पर मदद मिल पाए और फाइनली आप सभी लोगों का स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल पाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर और भी अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।